मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए ये एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसका बहुत ही विशेष वर्णन है, इसका विशेष विषय है। इसको आप समझो और देखो। इसका विषय है समर्पण और शरणागति। इस समर्पण और शरणागति कैसे करनी है, इसका मतलब समझो। फिर आपको पूर्ण एकत्व परमात्मा के साथ जो कैवल्य योग है और निर्वाण है वो आपका अपने आप घटित होगा। इसको आप समझो। आप जितने मर्जी योग करी जाओ, जितनी मर्जी साधना भक्ति जो मर्जी करी जाओ, आप जब तक देखो आपका समर्पण और शरणागति नहीं होती ना, तब तक आपका उस परमात्मा के साथ विराट के साथ एकत्व नहीं होगा। मैं तू का भेद नहीं मिटेगा और आपको निर्वाण की स्थिति, पूर्ण स्थिति नहीं बननी। इस बात क्योंकि जब तक आप में कर्ता भाव रहेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं उस परमात्मा की अपने इष्ट की गुरु की भक्ति कर रहा हूँ, हैं मैं, वो आपका जो कर्ता भाव है वो तो ख़त्म नहीं हो रहा। तो आपकी शरणागति और समर्पण तो हो नहीं रहा। आप अपने करने में लगे हुए हो कि मैं कर रहा हूँ। इसी को तो मिटाना है। जब तक ये मैं करता हूँ नहीं मिटता, करता भाव नहीं मिटता, और आपको उसका अनुभव की भी कैसे होगा। आप तो कह रहे हो भी मैं, वो आपका हठ योग हो जाता है। जितने भी जो और योग है ना, कि मैं चक्रों का ध्यान लगाता हूँ, मैं चक्रों पे मैं कुंडलनी जागरण करनी है, मुझे अंदर अनद नाद सुन, ये जो सारा है प्रकाश, उसी की तरफ आपका ध्यान रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को ये हो जाए। और वो उस विराट परमात्मा को जो आपके इष्ट हैं उनकी तरफ समर्पण हुआ नहीं, और आपका शरणागति पूर्ण होती नहीं है। शरणागति समर्पण का मतलब समझो कि जब तक आप कहते हो ना कि मैं कुछ करता हूँ, मुझे को ये चाहिए, मेरे को दर्शन दो, मेरे को ये दो, हैं जी, मुझे अपने आप कोई अनुभव हो जाए, वो आपका कर्ता भाव ही उसमें आ रहा है, आपका अहंकार ही आ रहा है। और उस कारण वो उतनी ही देर लगती है। क्यों? आपका समर्पण हो नहीं रहा, आपकी शरणागति पूर्ण हो नहीं। शरणागति समर्पण में तो सबसे पहले ये भाव रखना है अपने अंदर भी, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो सर्व समर्थ है, सर्व अधिष्ठान है, सर्व शक्तिमान परमात्मा है, सर्व जगदाधार है, उस विराट शक्ति ने ही आपको, आपके वो ही अंदर है। इस बात को समझो कि वो सर्व शक्तिमान सर्व समर्थ परमात्मा आपके अंदर है, और वही उसी ने आपके शरीर को, मन बुद्धि को बांध के रखा है। और जब अगर वो आपके अंदर ना हो तो उसी टाइम तो शरीर मृत हो जाता है। हाँ जी, मन बुद्धि काम करना बंद कर देती, शरीर मृत हो जाता है। तो वही विराट शक्ति, वही विराट, जब तक पहले तो आप ये अनुभव करो कि वही समर्थ परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ, सर्वाधिष्ट, वो मेरे अंदर है और मैं ही हूँ, और उसी की कृपा से सब कुछ होना है। जब तक आपका अहंकार, आपका व्यक्तित्व लग रहा है मैं साधना कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, मैं बड़ी तपस्या कर रहा हूँ, बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, तो वो आपका अपना कर्तापन बना हुआ है, आपका समर्पण हो नहीं रहा। तो आपने सबसे पहले ये अंदर से भाव रखना है कि मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो उस सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ परमात्मा के, विराट परमात्मा के, जो मेरे अंदर है, जो कण कण में व्यापक है, आत्मा सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, उसी वही सर्व अधिष्ठान है, सर्व जगदाधार है, कि वो उसके आगे मैं बिल्कुल निर्बल हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं असमर्थ हूँ। कि हे प्रभु, हे उसके आगे, चाहे वो आपके इष्ट हैं चाहे गुरु हैं। अब आपने जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी गुरु हैं आपके बना, उनको देही गुरु या मूर्ति के इष्ट नहीं समझना, मूर्ति पूजा में नहीं समझना। उसको अपने अंदर वो विराट शक्ति आपके गुरु के रूप में अंदर अपनी आत्मा है, उसके आगे समर्पण करना। वो आपके राम शिव गुरु सारी माता, वो आपकी जो शक्ति है वो अंदर है आपके, उसको अंदर मान के उसी के ध्यान भी, वो सर्व समर्थ है, सर्व अधिष्ठान है, सर्व जगदाधार है, सर्व शक्तिमान है, उसके आगे मैं निर्बल हूँ, असहाय हूँ, असमर्थ हूँ। वही अपनी कृपा से आपको आपको अपने साथ मिला सकती है। उस बात को, आपकी प्रार्थना जब ये होती है तब आपका अहंकार खत्म हो जाता है, आपका मैं खत्म हो जाता है। फिर वो विराट
शक्ति अपने आपको अपने साथ मिला लेगी। नहीं तो आप जो मर्जी योग करी जाओ वो सब आपके हठ योग बन जाएंगे, आपकी क्रिया योग बन जाएंगे कि मैं कर रहा हूँ। करने के बाद आपको तो लगेगा कि मैंने बड़ी भक्ति उसकी कर ली। अरे वो उसकी तो वो सर्वसमर्थ तो आपके साथ पहले ही है, सिर्फ उसके आगे जो कर्ता भाव का आपके अहंकार के पर्दे आए हुए हैं और आप उसको अपनी अकल से अपने जतनों से पाना चाहते हो। वो तो नित्य प्राप्त है, वो तो हर वक्त आपके साथ है, आपकी हर अवस्था को देख रहा है, वो साक्षी है, शिवोहम है। उसके आगे आप जब समर्पण कर दोगे भी तू ही सब कुछ है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अपनी उसके आगे कोई इच्छा नहीं रखनी कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को दर्शन हो जाए, मेरे को वो जो दर्शन भी होने हैं अंदर से इष्ट के, गुरु के, किसी भी तरह का जो अनुभव होना है वो उसकी कृपा से होना है, आपके करने से नहीं होना, आपके जोर लगाने से, साधना को बार बार करने से। आप किसी भी अवस्था में बैठे हो आरामदायक जिसमें आपको आनंद आ रहा है, कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई क्रिया करने की, आप उसको सर्वसमर्थ परमात्मा को अपने अंदर महसूस करते हुए भी वो विराट शक्ति सर्वसमर्थ है और उसकी कृपा से ही मेरे को सब कुछ मिलना है। वो अपनी कृपा देने को हर वक्त तैयार है, उसकी कृपा की कहीं कमी नहीं है। बस आपका मैं करता भाव और अहंकार आया हुआ है। आप जब ये प्रार्थना करते हो कि तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, तुम ही मेरे आधार हो, तुम ही मेरे आश्रय हो, मैं निर्बल हूँ, असहाय हूँ, असमर्थ, आप ही अपनी कृपा से मेरे को सौंप सकते हो। मैं तो विषय वासना को, इच्छा कामना का गुलाम हूँ जन्मों जन्मों से। इच्छा वासना विषय वासना से मेरे को आप ही हटा सकते हो और अपना आप सौंप सकते हो और तेरी इच्छा पूर्ण हो। जो उसकी इच्छा में राजी रहना है, अपनी उसको हुक्म, अगर आप उससे कुछ भी मांगते हो कुछ भी, तो वो तो आपका उसके परंपरा के आगे हुक्म हो गया। उसको आप आज्ञा दे रहे हो कि मेरे मुताबिक सब कुछ कर दो, मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, मेरे सारे साधन सफल कर दो। उसी में वो आपका कर्ता भाव और बन जाता। तो आपको ये विश्वास ही नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान मेरे अंग संग है, उसी ने मेरे को जन्म दिया, उसी ने मेरे शरीर को चालू रखा हुआ है, उसी ने मेरी सांसें चला रखी हैं। उसके आगे आपका क्या जोर है, उसके आगे आपका क्या कर्तापन है। वो प्रकृति अपना कार्य कर रही है, तो आप जब अपनी सारी मन बुद्धि इंद्रियों को उसके आगे समर्पित करके बैठते हो भी तू ही सब कुछ है, तुम मेरे हो, मैं आपके दरबार में काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तुम मेरे हो, मैं आपका हूँ, मैं आपके दरबार में रहता हूँ, आपकी इच्छा से काम करता हूँ, आपके प्रसाद से सबकी सेवा करता हूँ। हैं, अगर आपके बच्चे हैं, परिवार हैं, जो भी आप कार्य करते हो उसकी कृपा से करते हो। फिर आपका कर्तापन अहंकार मैं आपका खत्म होगा तो आप उसके साथ मिले ही हुए हो। नित्य प्राप्त को मिलने में कोई कर्ता भाव, कोई कर्म की सहायता नहीं ली जाती। नित्य प्राप्त तो सर्वसमर्थ है, वो तो स्वयं सिद्ध है। नित्य प्राप्त में करने का भाव ही नहीं है, वो करने से मिलता ही नहीं है कुछ। इस बात को समझो। मेरे से बड़े जिज्ञासु पूछते हैं जी हमको ये कैसे, हम तो करते हैं साधना, हमको ये दर्शन नहीं होते। अरे अपना कर्ता भाव छोड़ो, अपना अहंकार छोड़ो, वो अपना अब ये छोड़ो, उसकी कृपा मांगनी है। अभी तो तेरी कृपा ही तू देखो जो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, जिसने सारे ब्रह्मांड को चला रखा है, आधार दिया हुआ, आश्रय दिया हुआ, वो आपके अंदर है और उसको पता है आपको किस टाइम क्या देना है। आप तो उसकी आगे शरणागति करनी है। शरणागति में आपको कुछ नहीं मांगना, भी जो तेरी इच्छा हो पूर्ण हो, तू ही अपने आप को सौंप सकता है। मैं असमर्थ हूँ, आप असमर्थ हो। आप उस सर्वशक्तिमान के आगे आप अपनी जीवात्मा बन के अपने अहंकार से अपने करने में लगे हुए हो। और नित्य प्राप्त में जो स्वयं प्राप्त है, हर वक्त साथ है, अंग संग है, उसके लिए कौन से योग करने हैं, कौन सी मतलब कर्म करने हैं। वो कर्मों से मिलता ही नहीं है। वो कर्म करने से संसार के काम होते हैं और फिर आदमी जन्म मरण में करने में ही लगा रहता है। सो अपनी शरणागति को समझो, अपने भाव को समझो, अपने समर्पण करो भी तुम ही सब कुछ करने वाले हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो उससे ही आपका पूर्ण समर्पण होता है। फिर आप सर्वशक्तिमान जो आपके अंदर है, विराट शक्ति, उसी के साथ आप जुड़ जाते हो और वही आपको फिर अपने आप अनुभव होता है भी सब कुछ वही कर रही है जी, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे से कुछ हो भी नहीं सकता,
मेरे को तो गिनती की सांसें मिली हुई हैं इस शरीर की, और वो भी उसने अपनी आज्ञा से दे रखी हैं। उसने अपने आज्ञा से जीवन दिया हुआ है अपनी, तो उसके उस वो अपना आप आपको प्रकट कर देगा। जिस दिन आपने पूर्ण समर्पण कर दिया, पूर्ण शरणागति कर दी, उस टाइम आपको अपने आप वो प्रकट कर देगा, और आपको लगेगा अरे ये तो मैं, मेरे साथ पहले ही सब कुछ था। सारे आवरण हटने हैं, जो भी विषय वासनाओं के जन्मों जन्मों के आवरण पड़े हुए हैं, मोह ममता कामना शक्तियाँ पड़ी हुई हैं, वो उसने उसकी कृपा से हटनी है। तो आप हर वक्त ये कृपा मांगनी है भी, तू सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तू सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, मैं निर्बल सहाय हूँ, आप ही अपने आप को सौंप सकते हो। मैं अपने आप से ये विषय वासना सबको मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, आप ही आप अपना आप सौंप सकते हो। तो इस बात को करते ही आप पूर्ण समर्पण में आ जाते हो, पूर्ण शरणागति में आ जाते। ये मैंने जितनी वीडियो दी हैं, जितनी आपको साधना आपको समझाई हैं, साक्षी भाव हर सारे चीज़ जो चैतन्य के, और भी आप जो जो कर रहे हो अपने गुरु से लेके इष्ट के, वो सारी साधना आपकी, सारे योग, सारी भक्ति, सारे कर्म, वो तभी सफल होने हैं। ये बात आप निश्चित तौर से समझो। जब तक आपके में समर्पण भाव नहीं आता, शरणागति भाव नहीं आती, तब तक आपका कोई साधना सफल नहीं होनी। जन्म मरण का चक्कर नहीं मुकना। क्यों? आप तो करने में लगे हुए हो, और आप समर्पण शरणाशक्ति शरणागति करते ही आप अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हो, कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हो, आप साक्षी भाव में आ जाते हो, सम भाव में, एक रस में आ जाते हो। उस परम शक्तिमान सर्व समर्थ सर्व अधिष्ठान सर्व जगदाधार के साथ एक हो जाते हो। तो वो समर्पण भाव से, शरणागति भाव से होगा। इसको आप समझो, अपना करने का भाव छोड़ो और उसकी कृपा पे आश्रित रहो कि मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ आज, और उसी के साथ मिलते ही फिर आप उसी ब्रह्मांड शक्ति के साथ एक हो जाओगे, सर्व समर्थ हो जाएगा। और आप देखो, आपकी सारी योग साधना भक्ति, आपके सारे तप सब सफल हो जाएंगे, और आप उससे एक रस, एक सार, एक सम हो जाओगे, और आप निर्वाण में परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम में आ जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।